बल्कि जगत में तो एक तरह से हम जगत के लिए रहेंगे नहीं, जगत के लिए हम नहीं रहेंगे, जगत हमारे लिए नहीं रहेगा। जगत से संबंध इस प्रकार से हमारा टूट जाएगा जैसे किसी के मर जाने पर समय टूट जाता है घर से, राय नहीं वो टूटता है। तो रात में सोते हैं तो रोज टूटता है, रोज रोज हम घर से अलग होते हैं, रोज रोज हम घर वालों से अलग होते हैं। स्वप्न में तो घर रहता है क्या? कुछ नहीं, जागने पर फिर रही बात। इसी प्रकार से ये भगवान के प्रेम में, भगवान की ममता में और भगवान की आसक्ति में जिसका जीवन चला जाता है उसका जीवन इधर नहीं रहता। वो ऐसी चीन में एक दीवार बताते हैं, तो कहते हैं कि जिसने दीवार की उस तरफ को झांक लिया उधर करता उधर रहता नहीं। इस पर वो शेर है उर्दू की उदाहरण दिया, दीदार दिलरुबा का दीवार तय कहा है। देखा भी इस तरफ को उस तरफ को, वो इस तरफ कहा, दीदार दिलरुबा का दीवार तय कहा है। वो कह कहा दीवार है, वो जो दीदार है, वो जो मुखचंद्र है, वो दीवार, वो कह कहा दीवार है। जिसने उस तरफ झांक लिया उस तरफ नहीं रहा। ये नियम है। भला जिसको उस सुख की कभी थोड़ी झांकी हो जाएगी उसको कभी इस गंदे सुख की ओर प्रवृत्ति होगी क्या? हम चाहे अपने मन से हम अपने को बहुत आगे बढ़ा हुआ महात्मा मान लें, तो चाहे लोग हमको महात्मा को उनका सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन जब तक हमारे मन में ये जगत इसी ममता आसक्ति वासना कामना के रूप में बना है, तब तक हम उस जगत की ओर हमने देखा नहीं। हम चाहे कुछ भी कहलाते हैं, ये तो सुसंवेद विषय है, बारवा नहीं जान सकता। अपने जानने की चीज है, अपनी अनुभूति की चीज है कि इस जगत के सिद्धि असिद्धि में, सफलता असफलता में, मेरे तेरे के प्राप्त विनाश में अगर सुख दुख की अनुभूति होती है, उसमें चित्त यदि हमारा खुशता है, तो ये मान लेना चाहिए कि उधर की आसक्ति, उधर का प्रेम हमें प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त क्या नहीं हुआ? उधर हमने अभी तक ठीक ठिकाने से देखा नहीं। एक बात इसने देख लिया, वो इस प्रकार का सुख है, वो कहीं बाहर नहीं आता, वो है यहीं पर हमारे पास है, नित्य है, हमारी संपत्ति है, हमारा स्वरूप है, हमारा जीवन है, उससे परे कुछ है नहीं। परंतु वो इतना पर्दे के अंदर है, इतना वो ढका हुआ है। योगमाया समावृत नाम प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृत। भगवान ने कहा कि योगमाया समावृत में सबको दिखता नहीं, सबको सामने आता नहीं, और जहां उसको देख लिया जरा सा निरावरण चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो यहां रह सकेगा, रह सकेगा। उनका सारा न्याय का पांडित्य, सारी विद्या, सारा घर का सुख, सारा सौंदर्य उनका इतना निकल गया कि मन था ही नहीं। तो ये स्वाभाविक बात है। जैसे ये व्यवहार की बात, एक आदमी घाटे का काम कर रहा हो और उससे बहुत नफे का रोजगार दिख जाए, अब वो घाटे के काम की ओर कभी झांकेगा क्या? स्वाभाविक बात है, उस तरफ देखेगा नहीं। एक आदमी झुलस रहा हो गर्मी से, उसको कहीं शीतल स्थान मिल जाए, वो वहां चलेगा क्या? एक आदमी खाने को बिल्कुल नहीं मिल रहा हो, भूखों मर रहा हो, और उसको खाने की व्यवस्था समागर पूर्वक हो जाए, तो वहां से हटना चाहेगा क्या? यही बात, चाटत रहो स्वान पाकर जो कबूल पेट भरो, सो में सुमिरत राम सुधारत पेट परस धरो।
गोसाई जी महाराज कहते हैं कि चाटत रहो स्वान पाकर जू कबूल पेट भरो। कुत्ते की भांति जूठी पत्थरों को मैं चाटता था हमेशा। जूठी पत्थर दूसरे की खाई हुई जूठी में बची हुई इनको मैं हमेशा चाटता था। मैंने जगत के भोग पदार्थों से, जगत के विषय पदार्थों से मैं सुख और तृप्ति की आशा करता था, उनमें ढूंढता था पर मिलता नहीं था। वो मैं स्थिति पर पहुंच गया आज। सो में सुमिरत राम सुधा रस पेख परस धरो। वो मैं अपने सामने अमृत रस को परोसा हुआ देखता हूं, उसे झांकता नहीं। तो जिसको वो चीज, उस तरफ की चीज, उस तरफ का वो सौंदर्य माधुर्य, उस तरफ का वो सुख, उस तरफ की वो वस्तु दिख जाती है, वो उस तरफ देखे लगे थे, उस तरफ झांक नहीं सकता। ये तभी तक देखते हैं और तभी तक हमारे चित्त की वृत्ति उस तरफ आकर्षित होती है जब तक उसका महत्व ध्यान नहीं आया, उसके सौंदर्य को नहीं देखा और यहाँ का महत्व, यहाँ का मिथ्या सौंदर्य हमारे नेत्रों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में सच्चा बना हुआ है। ये बिल्कुल कसौटी है। ये ऊपर से कुछ न पलटे, लेकिन मन में, हृदय में, अपनी अंतरात्मा में इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और ये साधनावस्था नहीं रखती है, अनुभूति होती है। इधर से चित्त हटता है और इधर चित्त लगने लगता अपने आप। ये पातंजलि योग सूत्र के अभ्यास वैराग्य ध्यान तन्मनिरोध, इस सूत्र की व्याख्या में व्यास जी ने लिखा है कि जैसे नदी की धारा समुद्र की ओर जा रही है स्वाभाविक, इसी प्रकार से हमारी चित्त की वृत्तियां लगातार संसार समुद्र की ओर जा रही है। अब चाहे हम उसमें से अगल बगल कितनी नाले निकाल दें, तो जब तक संसार समुद्र की ओर जाती हुई नदी के प्रवाह में बांध नहीं होगा, तब तक उधर वो गति उसकी रहेगी ही, मिटेगी नहीं। पर केवल बांध से काम नहीं चलता, केवल बांध दें और खेतों में ले जाने के लिए नहरें न निकालें, तो ये होगा कि नदी का जोर का प्रवाह बांध को तोड़ देगा और आसपास के जहां जमीन ले जाना चाहते वहां जाकर वहां गांव को डूबेगा, खेती करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों काम साथ हो, बांध भी बंधे और नहरें भी निकले। बांध बांधना बैराग और नहरें निकालना अभ्यास। अभ्यास वैराग्य ध्यान तन्मनिरोध। नाले निकाल दे और बांध में बांधे तो नाले में पानी नहीं आएगा, और केवल बांध बांधे और नाले में अगर न निकाले तो बांध टूट जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों साधनों को बताया। इसका अर्थ क्या है? जब इधर नहीं जाने लगेगा साधना की ओर, तो फिर बांध न बनने पड़ेगी। जब इधर जल जाने लगा, जल ने अपना रास्ता बना लिया, तो जल अपने आगे बढ़ा लेगा और इधर आने पर जब इस जल के लिए स्थान हो गया सब जगह पर, फिर बांध की आवश्यकता ही, जल अपने आगे आ जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की ओर चित्त की वृत्ति जब किसी की लग जाती है तो उसमें उसे सुख होता है, एक रसानुभूति होती है, एक विचित्र सौंदर्य माधुर्य की अनुभूति होती है जो जीवन में इसके पहले कभी नहीं हुई। तो ऐसी अवस्था में तो जगत को छोड़ता नहीं, अपने आप छूट जाता है। जैसे छोटी लकीर के बगल में बड़ी लकीर देंगे तो पहले वाली अपने आप छोटी हो जाएगी, स्वाभाविक। इसी प्रकार से ये जो आत्म सुख है, ये जो
भगवान की प्राप्ति का सुख, भगवान की प्राप्ति की साधना का सुख इस प्रकार का है कि जगत के सारे सुखों को ये छोटा बना देगा, नीचा बना देगा, उनकी ओर ताकने का मन नहीं करेगा और कुछ दिनों बाद तो उनका अस्तित्व ही दिखेगा। ये जगत के पदार्थों का में और सुख का जो अस्तित्व दिखता है ना, ये केवल हमारे मन से दिखता है। विचार करके देखने पर तो न तो इन पदार्थों में सिद्धि होती है और न उनमें सुख दुख में सिद्धि होती है। ये केवल हमने अपने मन से अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना बनाकर उनको सुख दुख नाम देकर अपने आप को उस मान्यता के अनुसार ऐसा बना लिया कि ये हो तो सुख और ये हो तो दुख, बेटा हो तो सुख और बेटी हो तो दुख। ये इस प्रकार की मान्यता, बेटी में कहां से दुख आ गया और बेटी में सुख कहां से आ गया? बहुत से बेटों से नालायक निकलते हैं जो पिता को दुखी नहीं देते हैं। कैसे मालूम होगा इसमें हमको सुखी मिलेगा? हमारी एक मान्यता, पुत्र अनुकूल चीज, उसकी प्राप्ति में सुख, पुत्र का चला जाना प्रतिकूल, उसमें दुख। इस प्रकार से हमने बहुत सी ऐसी अपनी मान्यताएं बना रखी हैं। उन मान्यताओं में सुख दुख की कल्पना हमने कर ली है और कल्पना करके उनको हमने अपना जीवन मान लिया। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम निराशा, इसका परिणाम दुख, इसका परिणाम नरक। यही होगा। इसके बदले में यदि हम ठीक ध्यान से सोच करके जो नित्य है, जो सत्य है, जो सुखमय है, जो सौंदर्यमय है, जो माधुर्यमय है, जो ऐश्वर्यमय है, जो नित्य है, सत्य है, जो कभी हमसे अलग होता नहीं, जिसकी प्रत्येक क्रिया में और जिसकी प्रत्येक छटा में, जिसकी प्रत्येक किरण में सुख सुख भरा है, उस परमात्मा की तरफ, उस वस्तु की तरफ हम अगर ध्यान दें, झांक लें तो स्वाभाविक इस अंधकार की ओर से हमारा मन हट जाएगा। तो ये नियम है कि जब हम इस अंधकार की ओर से अपनी वृत्तियों को हटा लेंगे, जब हमारा मन भगवान की ओर लगेगा, भगवान की ओर झांक लेंगे, तो ये झांकी फीकी हो जाएगी। जो मुझे राम लागते मीठे तो नवरस खटरस अमरस है जाके सब सीखे। झाई ने लिखा है कि यदि मुझे राम मीठे लगते तो ये 6 रस भोजन के और 9 रस भावों के, ये 9 और 6 15 रस हमारे लिए फीके बन जाते। तो इनमें रस आ रहा है, रस आ रहा है। इसका प्रमाण यह है कि वो रस अभी तक हमने चखा नहीं, उस रस को हमने देखा नहीं। हम क्या उस रस की बात कहते रहे, कुछ भी बड़ी से बड़ी बात कहते रहे, हम क्या उस पर लिखते रहे, हम क्या सुनते रहे, हम चाहे शास्त्रार्थ करते रहे, व्याख्या करते रहे, परंतु जब तक हमारे जीवन में वो चीज नहीं आई, नहीं उतरी, तब तक हमें मिली नहीं। ऐसी बिल्डिंग बनावे, ऐसा मकान बनावे, उसमें ये आराम मिलेगा, ये सुख होगा, ये सब कल्पना करें, नक्शा बना लें, देख लें, उसका चित्र बना लें, ये सब कुछ कर लें, पर जब तक मकान बना नहीं तब तक केवल नक्शे से तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये सब नक्शे बनाते हैं लोग और नक्शे बना के अपने को मकान वाला मान लेते हैं। इसी प्रकार से ये जितनी भी हम बातें करते हैं, अगर हमें इसकी कसौटी है कि कसौटी नहीं, जगत है तो भगवान नहीं हमारे मन में, और भगवान है तो जगत नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत के प्राणी पदार्थों में ममता, आसक्ति, इनकी प्राप्ति में होने वाला सुख दुख, ये जब तक है
तब तक हमने परमात्मा की ओर देखा नहीं। और जब परमात्मा की ओर देख लिया ना तो इनके लिए पुलिस में नहीं रहेगी, जगत रहेगा। फिर जगत में उनको हरी दिखेंगे तो जगत अलग नहीं रहेगा। फिर ये जगत रहेगा भगवान से भरा हुआ। जगत के पदार्थों के हानि लाभ में कुछ नहीं होगा। इसका संसार का तो स्वरूप ही हानि लाभ वाला है, बनने बिगड़ने वाला है। इसके इस बनने बिगड़ने से, इसके हानि लाभ से, इसके जन्मने मरने से हमारे मन पर, हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इसके मरने में, इसके जीने में, इसके बनने में, इसके बिगड़ने में हमें दोनों में भगवान की लीला, भगवान का हाथ दिखाई देगा। भगवान इस प्रकार से लीला में लीला कर इस प्रकार की हमें अनुभूति होगी। तो वैसी अवस्था में ये जगत ही है। दो ही चीज है, या तो जगत दुखमय है और या जगत हरिमय है। जहां हमने केवल भगवान को देख लिया तो वहां जगत हरिमय है, जगत है नहीं, दुख वाला। और जहां हमने भगवान से अलग जगत को देखा, जगत को रखना चाहा, वहां हम चाहे किसी अवस्था में पहुंच जाए और चाहे हमें कोई कुछ भी कह ले, हम दुख से अलग हो नहीं सकते। हमारा दुख कभी मिट नहीं सकता। क्यों? कि हमने तो दुख वाले को पकड़ रखा है। ये इसीलिए भगवान ने ये घोषणा की, दुखालयम शाश्वतम। भगवान ने इस जगत का नाम दिया दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का आलय है, विद्यालय, अनाथालय ये होता है ना, विद्यालय, वस्त्रालय, इसी प्रकार ये दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, ये भगवान ने इस जगत के नाम दिए। अनित्य है, सुख रहित है, अशाश्वत है, दुखालय है। तो दुखालय को पकड़े हुए, दुखालय में जकड़े हुए, दुखालय में बंद हम ये चाहें कि वो सुख भी साथ साथ हमें मिलता रहे, ये कैसे होगा? प्रकाश है तो अंधकार नहीं, और अंधकार है तो प्रकाश नहीं। भगवान का सुख यदि है तो जगत का दुख कहां से रहेगा? जगत नहीं रहेगा। जगत भगवान के रूप में परिणत हो गया। और जगत है तो भगवान का सुख मिला नहीं, मिलता तो जगत रहता नहीं। प्रश्न करता वही उनकी ये बात उन्होंने विरोध से लिखी तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो ये सफल होने की नहीं है। ममता बनी रहे, जगत का सुख बना रहे, जगत में आसक्ति बनी रहे, जगत का प्रेम मिलता रहे, और भगवान का प्रेम, भगवान की ममता, भगवान की अनुरक्ति मिल जाए, दोनों साथ साथ रहें। दोनों चीज साथ है, इसमें आपत्ति नहीं है, पर दोनों में रति, दोनों में ममता, दोनों में प्रेम, दोनों में आसक्ति, दोनों में सुख एक साथ नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। तो फिर इनमें जो चीज अच्छी है उसे हम ग्रहण करें। जगत जो है ये हम जानते हैं, यहां की सब चीजें बिछोड़ने वाली है, सब वियोगशील है, इनके साथ हमारा संबंध है नहीं। एक आज हम जिस चीज को अपना मानते हैं, जरा सोचिए, एक हमने एक को बैरी मान लिया और हम मरने लगे। मरते समय हमारे मन में बैरी रहा और हम उसके घर में जाके बैठे हो गए, तो हम इस घर के बैरी हो गए। जिस घर में के मालिक थे, क्योंकि अब उस बैरी के यहां बैठे हो गए ना, तो ये संसार का ये स्वरूप है। यहां पर तो कुछ भी ये नहीं है कि हमारी ये जो हमारा रूप स्थिर है, हम अमुक के बेटे, अमुक देश के रहने वाले, अमुक जात के, अमुक वर्ण के, यही रहेंगे हमेशा, ये है। और मरने के बाद यहां संबंध रहता नहीं, तो संबंध टूटने वाला, घर छूटने वाला, उसके साथ हम अपने को बंधे रख करके
और विरोध करें, बैर करें दूसरों के साथ। इसका अर्थ क्या होता है? ये दुखमय संसार को हमने पकड़ रखा है। वो कुछ हमारे रहेगा नहीं। वो शायद मैंने कहा था, एक कथा आती है, अंगिरा और नारद ये दोनों जा रहे थे। एक शहर में पहुंचे, एक बहुत बड़ा मकान, उस मकान के नीचे एक दुकान थी गन्ने की, अनाज की। मकान बड़ा सुंदर और अनाज की ढेरी लगी हुई थी वहां पर। और एक सज्जन और बहुत से सज्जन थे, एक मालिक दुकान का वो बैठा हुआ था, अभी आके बैठा। इतने में एक बकरा आया और बकरे ने अनाज की ढेरी में मुंह मारा। अनाज की ढेरी में मुंह मारते ही वो जो मालिक अभी आके बैठा था, उसके हाथ में छड़ी थी। उसने 2-4 बेट बकरे के लगा दी। बकरा मेमियाता हुआ भागा वहां से। नारद जी घुसी आ गई, उधर से वो निकल रहे थे। नारद जी घुसते देखा तो अंगिरा ने पूछा, महाराज क्या बात है, क्यों घुसे आप? अंगिरा को बात नहीं मालूम हुई। तो नारद ने ये बताया कि देखो भैया, जिस बकरे को इसने लाठी मारी, ये बकरा इसका बाप है। पूर्व जन्म में ये बाप था। ये दुकान पहले पर इसी ने खोली थी। छोटी दुकान थी, व्यापार बढ़ा, पैसा बहुत कमाया, तो ये मकान बड़ा बन गया। इसके बाद और कारोबार हो गए, पर ये बुनियादी दुकान थी घर की, इसलिए इसको रखा, उठाया नहीं। और ये जो लड़का है, ये अभी अपने दूसरे दुकान पर था काम, वहां से यहां आके बैठ गया। अनाज की ढेरी पर उस बकरे ने जो पूर्व जन्म इसका बाप था मुंह मारा। इस लाठी मार दी। तो मेरे मन में आया कि जिसका सारा मकान, जिसका अपना बनाया हुआ, अपने हाथ की चीज, वो आज एक मुट्ठी अनाज के लिए मुंह मारने पर लाठी पाता है। ये जगत का संबंध है। तो मुझे हंसी आ गई। नारद जी ने कहा, तो ये दृष्टांत बात क्या है? ये स्थिति हमारी सबकी है, हमारी सबकी स्थिति। आज जिस चीज को हम अपना अपना कहते हैं, हमारे चले जाने पर उस चीज के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर ये अपना अपना कहकर ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, मेरा बढ़े, मेरी की रक्षा हो, तेरा चाहे घर जाए चाहे नष्ट हो जाए। ये जो हमारी भावना है, इस भावना में कहां तक बुद्धिमत्ता है, क्या स्वारस्य है, ये हम लोग विचारते नहीं। और इसी प्रकार इस धर्मे में पड़े हुए मेरा मेरा करते हुए मेमियाते हुए मर जाते हैं। कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए इस जगत के पदार्थों में, प्राणियों में ममता न रखकर इनमें सेवा भाव रखो। इनसे कुछ न चाहकर इनको देते रहो। इनके अधिकार को बनाए रखकर अपने अधिकार को छोड़ते रहो। तो क्या होगा? इनमें आसक्ति नहीं होगी, इनमें मन नहीं फंसेगा। हमारी चीज हमसे क्यों छूटे, ये भाव नहीं आवेगा। इनकी रक्षा और इनकी संभाल के लिए हम बुरा काम नहीं करेंगे, स्वाभाविक। और इनमें मन फंसाकर हम मरते समय रोएंगे नहीं। ये छूटेगी ही, हम मरेंगे ही, इनसे नाता छूटेगा, ये सब निश्चित है। ममता की सारी चीजें छूटेगी हमसे, पर ममता रख करके मरे तो मरते समय दुख होगा। ममता रखने वाले के जीवन में कामना और आसक्ति होने से, रागद्वेष होने से पाप होंगे। जितने भी रागद्वेष आते हैं, इनके प्रधान में मूल ममता है। ममता हो तो रागद्वेष बहुत कम होती है। मेरा तो तेरा, मेरा रहे, मेरा बढ़े, ये कामना हुई तो तेरा चाहे नष्ट हो जाए, चाहे तेरा घट जाए, चाहे तेरा मिट जाए, बस यही से सारा रंगना शुरू हो गया। तो ममता ये सबसे बड़ा बंधन है। तो ममता की बस्ती छूटने वाली है। इसलिए अंतिम पेड़ से देंगे पामर, पूर्ण से गया वही से। अंत में तो ये चीजें तुमको छोड़ ही देगी। तुम अगर अभी से उनमें से ममता निकाल लो तो ये सारे अरण्य मिल जाएंगे।
राग द्वेष नहीं रहेगा, पाप नहीं होंगे, संघर्ष नहीं होगा, बैर नहीं होगा, मरते समय दुख नहीं होगा, मरने के बाद बंधन नहीं होगा। ममता निकालती, ममेत बंधन हम लोग के, ऐसा कहा कि श्लोक में ये मम मेरा बस यही बंधन है, यही सबसे बुरी चीज। तो ये मेरा भगवान में जोड़ लूं, भगवान मेरे और कुछ मेरा नहीं, सारी आत्मीयता भगवान के साथ जुड़ जाए। श्री कृष्णचंद्र भगवान श्याम सुंदर ये मेरे और मेरा कुछ नहीं, बस ये मेरे। तो वो ऐसे हैं महाराज, एक बार जो उनसे कह दे कि ये मेरे, वो मदीय होने के लिए तैयार है, मेरा बनने के लिए वो तैयार है। जगत के पदार्थ हम कहें कि हमारे बन जाओ भाई, ये मकान हमारा बन जाए, ये जमीन हमारी बन जाए, कोई आगे नहीं बनेगा। तो भगवान से कहें कि तुम हमारे बन जाओ, तो वो कहते हैं कि भाई तुम अगर तैयार बनाने को हो तो हम तो तैयार बैठे बनने के लिए। अपने आप को दे डालने के लिए भगवान तैयार है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि भगवान से प्रेम किया जाए, भगवान में ममता की जाए,